अब जावे रे जावे मेरी लाज, कन्हैया दौड़ के आ जा रे। जावे रे जावे मेरी लाज, कन्हैया दौड़ के आ जा। जावे रे जावे मेरी लाज, कन्हैया जल्दी आ जा रे। अब जावे रे जावे मेरी लाज, कन्हैया दौड़ के आ जा रे। शासन खेचे सारे, अब जाओ वो कृष्ण मुरारी। खेचे सारे, अब जाओ वो कृष्ण मुरारी। शासन खींचे साड़े, आ जाओ कृष्ण मुरारे। अब कौन बचावे मेरी लाज, अब कौन बचावे मेरी लाज, कन्हैया जल्दी आ जा रे। मोरी लाज, कन्हैया जल्दी से आ जा। अब आके बचा ले मेरी लाज, कन्हैया जल्दी आ जा रे। अब आके बचा ले मोरी लाज, कन्हैया जल्दी से आ जा रे। अब तेरी बहना करे रे पुकार, कन्हैया जल्दी आ जा रे। मेरी बहना करे रे पुकार, कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। अब जाओ रे बाल, कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। बोली बांके बिहारी सरकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, हे पितामह, उसी क्षण मैंने चीर को बढ़ाया और द्रौपदी की लज्जा को रखा। अब आप पूछते हैं कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्रौपदी की चीर को बढ़ाया, उस समय उस सभासद जितने भी लोग वहां पर बैठे थे करके तंग विचार करने लगे कि ये क्या करिश्मा है, क्या चमत्कार है। और विचार करने लगे कि ये जो इतनी साड़ियां जो निकल रही हैं, तो ये कैसा चमत्कार है। और एक ठोस निर्णय नहीं कर पाए, सब विचार करने लगे, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी की नारी है कि नारी है कि साड़ी है।
लाल की जय। विचार करने लगे कि ये नारियों के बीच में से साड़ियां निकल रही या फिर ये नारी साड़ियों के बीच में है। और भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। भगवान कहने लगे, हे पितामह, यही कारण है कि आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है। भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, मैं मजबूर था और मैंने पाप नहीं किया, लेकिन मैं वचनबद्ध था, इस कारण जो है मेरे से ये पाप हो गया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, पितामह ने भगवान को वचनबद्ध कर रखा था और भगवान ने कह रखा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। भीष्म पितामह कहने लगे कि केशव, वो झांकी मुझे याद है जब दौड़ करके आपने चक्र सुदर्शन को हाथ में लिया था। और कब लिया था? जब संग्राम भूमि में इधर अर्जुन रथ के ऊपर बैठा, भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे थे, उधर सामने से भीष्म पितामह प्राणों की बौछार कर रहे थे। और इतनी बौछार की कि भगवान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सखा घायल हो जाए, ये इनके प्राणों को लेंगे। उसी समय भगवान दहाड़ करते हुए और चक्र सुदर्शन हाथ में लेकर के दौड़ पड़े। इधर भीष्म पितामह ने देखा तो अपने शस्त्रों को फेंक दिया, भगवान के चरणों में गिरे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मैं आपकी झांकी को निहार रहा हूं, लेकिन जब मेरा अंत समय में होगा, ये मेरे प्राण पयान करेंगे, हे केशव, उस समय में आपको आना पड़ेगा। और ये मैं जानता हूं कि जीवन का अटल सत्य मृत्यु होती है और एक ना एक दिन मुझे जाना है, लेकिन उस समय जब सांस रुक जाएगी, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, हे केशव, उस समय के ऊपर आपको आकर के मुझे दर्शन देना होगा। और भगवान से भीष्म पितामह ने प्रार्थना की थी, मेरे तीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरी सांस चले ना पावा, ना जिया चले ना गाना। मेरी सांस चले ना पावा, ना जिया चले क्या गाना। जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ चढ़ आ जाना।
सारी। गुलरू में जब गुलजारे ये दुनिया रहे नादारे। गुजरूं जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जा। मेरे तैयारी अब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। मेरी सैया छूटे घनश्याम तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और भगवान आज श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद विश्व पिता महाकमरण को सुधारने के लिए उनके पयान के समय के ऊपर आते हैं। भगवान दर्शन देते हैं। विश्व पितामह कहते हैं, हे केशव, जब तक मैं अपने प्राणों का पयान ना करूं तब तक आप जो है मेरे सामने खड़े रहिएगा। भगवान केशव ने कहा कि पितामह बड़े चतुर है, आज मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। उन्हें कि नहीं, आप नहीं बैठेंगे, आज मेरे सामने खड़े रहेंगे, मैं आपको निहारता रहूं, अपने प्राणों का बयान करता रहूं। भगवान उनके सामने खड़े हैं, विष्णु पिता भगवान का दर्शन कर रहे हैं। विष्णु पितामह कहने लगे, हे केशव, मैंने अपने पिछले 72 जन्मों को देख लिया कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, 72 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि पितामह,
आपने 72 जन्मों को तो देखा, लेकिन एक जन्म और देख लेते, 73वां जन्म देख लेते, तो आपको ज्ञात होता कि आपका कुछ ना कुछ प्रारब्ध का पाप है जो आज आपको बाण शैया के ऊपर सुला रहा है। देखिए, जीव हिसाब नहीं रखता, लेकिन मुझे सब कुछ हिसाब रखना पड़ता है। कितना पाप करता है, कितना पुण्य करता है, ये जीव का हिसाब मुझे रखना पड़ता है। आप भूल गए हैं, लेकिन उस 73वें जन्म में मैं आपको बताता हूं कि आप शुभ नाम के पक्षी थे। आपकी प्रवृत्ति वैसी थी, हिंसक प्रवृत्ति थी। किसी वृक्ष के ऊपर आप बैठे और वहीं पर एक पक्षी बैठा था। आपने उस पक्षी को पकड़ा, कांटे को तोड़ा और उसके शरीर में चुभोया। जब वो फड़फड़ाहट करने लगा, उस कौतूहल वश आपको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आपने फिर दूसरा कांटा तोड़ा, फिर उस पक्षी को चुभोया, और जब वो फड़फड़ाहट करता तो आपको बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति हिंसक प्रवृत्ति थी। इस प्रकार जितने कांटे आपने उस पक्षी को चुभे थे, उतने ही बाण आज आपको लग चुके हैं। जो भी जीव जैसा कर्म करता है और उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। कहते हैं कि हंस हंस के किया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठ को कभी दांतों से खोलना पड़ता है। और यही रामायण में भी कहा है, श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, कर्म प्रदान विष करी राखा, जो जैस करहि सो तैस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की छवि को अपने हृदय में धारण करके और भीष्म पितामह बयान करते हैं। उस समय आकाश से बाजे बजने लगी और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। कहते हैं कि पितामह का जीवन बड़ा दिव्य, जब उनके जो है मृत्यु के समय पे उन्होंने प्राण किया। संतों का जन्म साधारण होता है हमारे जैसे, लेकिन उनका जो है मरण होता है वो उसको पयान कहते हैं और बड़ा सुखमय होता है। ऐसे पुण्यात्मा संसार से जाते हैं तो भगवान भी उनका स्वागत करते हैं। आकाश से शंख ध्वनि और वेद का उच्चारण, फूलों की वर्षा होती है। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और इसलिए हमारे साधु संतों ने कहा, और जीवन की ये कलिका पल प्रात को जाने खिले ना खिले, मलिया चल शीतल मंद समीर, कल प्रात को जाने चले ना चले। तन नम्र है चोट झिली ना झिले, तन नम्र है चोट झिले न झिली, रट ले हरि नाम यरी रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले, फिर अंत समय में हिले न हिले।
कटले हरि नाम यरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले, फिर अंत समय में